हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन एकेडमी में। ये मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड थर्ड वीडियो है, जो कि इसमें यानी इस थर्ड वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो बना चुका हूं, दो वीडियो जो ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उन दो वीडियो में जितने भी मैं पढ़ाया हूँ, जितना भी मैं पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जितने भी बनने वाले हैं, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और उसके बाद क्या करता हूँ कि जैसे ही हमारा थर्ड वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, जो कि हमारा सिलेबस किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ट्रिपल सी के बुक के हिसाब से, ठीक है, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमारा थर्ड वीडियो ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उससे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर इज एन, यानी कंप्यूटर है एक क्या, यानी कि कंप्यूटर क्या है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताने हैं कि कंप्यूटर क्या है। बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। कंप्यूटर क्या है, एक बैटरी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। जो कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं, ये जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको 5 लैंग्वेज के नाम दिए हैं, जो कि ऑप्शन में है। तो आपको बताना है कि इन पांचों लैंग्वेज में से किस लैंग्वेज से कंप्यूटर शब्द को लिया गया है। फर्स्ट है ग्रीक, सेकेंड है इंग्लिश, एंड थर्ड है हिंदी, फोर्थ है लैटिन, एंड उसके बाद है स्पेनिश। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज वर्ड लिया गया है वो लिया गया है लैटिन वर्ड से, यानी जो कंप्यूटर वर्ड हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर वर्ड यानी कंप्यूटर, तो ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। ठीक है, सॉरी, ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, आईसी इज मेड अप ऑफ। आईसी यानी किससे मिलकर के बना है, आईसी किससे मिलकर के बना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दिस। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से मिल करके जो हमारा आईसी होता है वो किससे बना हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा पता है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांजिस्टर, यानी जो आईसी होता है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था उसकी स्पीड किस में हुआ करती थी। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पांचों में से कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, नैनो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, और या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था तो वो किस में काम करता था, उसकी स्पीड किस में थी। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मिली सेकेंड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, क्या क्या चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। इंटरनल डिवाइस, या फिर पेरिफेरल डिवाइस, या फिर सॉफ्टवेयर, या इन तीनों से, या इन सब में से कोई नहीं इसमें ऑप्शन है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए
कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सॉफ्टवेयर, इन सब से मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि फादर ऑफ कंप्यूटर को किसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 नाम दिए गए हैं। आपको इसमें से ऐसा बताना है कि कौन है जिनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड एक बनता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो यानी कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको डेनिस रिची, नेपियर, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग एंड ग्रेस हॉपर्स, ये सभी नाम दिए गए हैं वैज्ञानिक के। इनमें से कौन फादर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट ऑप्शन 3rd हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जैसा कि आपको मैं अभी बताया कि 2 क्वेश्चन इसमें से बनता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। एंड मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन थे? वो थे एलन ट्यूरिंग। कौन थे? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, ये राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेजेस। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है SBI क्लर्क 2012 में। ठीक है, कि कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज उपयोग की जाती थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो कौन सी लैंग्वेज पे चलता था। तो उसकी लैंग्वेज क्या थी? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज या मशीन और असेंबली दोनों, यानी कि मशीन असेंबली बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। 4th है हाई लेवल लैंग्वेज, 5th है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर यूज़ किया जाता था वो कौन से लैंग्वेज पे काम करता था? वो काम करता था मशीन लैंग्वेज पे। किस पे? मशीन लैंग्वेज पे। पहले क्या हुआ था कि जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो वो पर्टिकुलर, जैसे आज के समय में काम हम लोग करते हैं, PC हो गया है, छोटे छोटे कंप्यूटर हो गए हैं, बड़े बड़े भी कंप्यूटर हैं, तो उसमें बहुत सारे आंकड़ों को सही रूप से उसको एडिट करना, डिलीट करना और उसमें अपडेट करना, ये सारा हुआ करता। लेकिन पहले का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो मशीन लैंग्वेज को समझता था, बस केवल उसमें मशीन कार्य करते थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो JCB वगैरह ये सब है, तो ये सब मशीनों को ऑपरेट करने के लिए पहले कंप्यूटर बनाया गया था। लेकिन आज के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो लेवल है कहाँ तक है कि नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी? मशीन लैंग्वेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कि वह निम्न में से कौन सा है, यानी कि नीचे जितने भी कंप्यूटर दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो फास्टेस्ट है, यानी चलने में तेज है और साइज में बड़ा है और मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही पावरफुल कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नोटबुक अगर बात करें, नोटबुक तो बहुत छोटा होता है। पर्सनल कंप्यूटर भी बहुत बड़ा नहीं होता है, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं छोटा, ये सब जो होते हैं ये भी बहुत बड़ा नहीं होता है। लैपटॉप को तो आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है, कहीं भी आप लोग ले जा करके यूज़ कर सकते हैं, छोटा साइज़ में होता है। सुपर कंप्यूटर यह साइज़ में बहुत बड़ा होता है और उसके बाद ये बहुत तेज काम करता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और PDA की बात करें, PDA बहुत छोटा कंप्यूटर होता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हम आपको बता दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, यानी कि इसका जो ऑप्शन है 4 है, राइट ऑप्शन 4 सुपर कंप्यूटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो आपको बताना है पांचों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सेकेंड है कंडक्टर्स, थर्ड है आईसीस, फोर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड फिफ्थ है नन ऑफ दिस। यानी कि या तो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता था, या कंडक्टर्स, या फिर आईसीस, या वैक्यूम ट्यूब्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या इस्तेमाल किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये चला था 1946 से लेकर के 1959 तक। ये फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था। कब से कब तक चला था? 1946 से लेकर 1959। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या इनमें से कोई भी कौन सा जनरेशन कब से कब तक चला था, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। भाई सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कह रहा है कि दुनिया का या विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? यानी कि विश्व का या दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पांचों ऑप्शन में से आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्रे 1, सेकेंड है परम, थर्ड है त्याने 2 एंड फोर्थ है IBM 370 एंड फिफ्थ ऑप्शन है SP 9000। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों को जैसा पता होगा कि क्रे 1 क्या है? क्रे 1। क्रे 1 जो है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का या विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रे 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है कि भारत का पहला कंप्यूटर। अभी तो बात हो रही थी सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर में भी बात हो रही थी कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो वो था क्रे 1। लेकिन अभी सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है, और कंप्यूटर में भी बात उसकी हो रही किसकी? इंडिया की, कि इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था या किस नाम से बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों में से बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्रे 1, सेकेंड है परम, थर्ड है सिद्धार्थ, फोर्थ है IBM 370 एंड फिफ्थ है नन ऑफ दिस। यानी कि आपको बताना है कि क्रे 1 है या फिर परम है, थर्ड है सिद्धार्थ, IBM 370, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इंडिया का बनने वाला पहला जो कंप्यूटर था वो कौन था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ नाम का पहला कंप्यूटर इंडिया में बनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसीज। पीसीज, पीसी का पूरा नाम क्या होता है पता है आप लोगों को? पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीसी। पीसी का पूरा नाम होता है, पी से होता है पर्सनल, क्या होता है? पी से होता है पर्सनल, सी से होता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर। देखो भैया कंप्यूटर होता है, कंपाउंडर मत बोलिएगा, ठीक? कंपाउंडर भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि गांव में किसी बूढ़े व्यक्ति से कह दो नहीं जाने, अरे कंपाउंडर वहीं जो डॉक्टर लोग होते हैं ना उन्हीं के साथ में, तो वो कंपाउंडर नहीं है, ये कंप्यूटर की बात चल रही है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे दे रहा है कि जो पीसी है, बताइए कि नीचे जो दिया गया ऑप्शन है कौन सा पीसी को एकदम सही एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, यानी पीसी के बारे में कौन एकदम सही से बता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, यानी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जो सभी स्टाफ के लिए होता है, क्या उसको हम लोग पीसी कहते हैं? नहीं। सेकेंड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल इन इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम्स एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जो यूज़ किया जाता हो उसके किस काम के लिए? पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए। और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ये थर्ड होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे फोर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ वेरियस कंप्यूटर टर्मिनल्स। कह रहा है कि अगर कई कंप्यूटर के टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दें तो वो हमारा पीसी हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर हो जाता है।
कह रहा है कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द पेंटियम कंपनी। देखिए कितने लोग तो अगर पता नहीं होगा तो पी से समझ जाएंगे कि पेंटियम, सी से हो जाएगी कंपनी, तो कहेंगे भैया पी और सी तो इसी में मिल रहा है, तो कहीं यही ऑप्शन तो नहीं है, इसी को टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पर्सनल कंप्यूटर को सही सही डिस्क्राइब करने वाला जो ऑप्शन है वो है सेकेंड। क्या कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स with which they can access information from layer systems and increase their personal productivity। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working। कह रहा है कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बताइए निम्न में से कौन सा है जो क्या करता है तो छोटा लेकिन वो काम करने में एकदम बहुत ही तेज है। ठीक, तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए, पांचों में से बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है क्वांटम कंप्यूटर, थर्ड है परम 1000 एंड 4 है IBM चिप्स, फिफ्थ है नन ऑफ द एबव। यानी ऊपर दिया गया इनमें से कोई नहीं, या फिर IBM चिप्स या परम 1000 या फिर क्वांटम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो साइज में छोटा है लेकिन काम करने में बहुत ही स्पीड उसकी अच्छी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, क्वांटम कंप्यूटर। ओके, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो छोटा है, साइज में स्मॉल है, बट क्या है कि उसकी स्पीड जो है बहुत ही फास्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था निम्न में से। तो आपको बताना है, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पांचों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए एडवैक, एडसेक, यूनिवैक एंड एडवैक। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था जनरल पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता था वो कौन सा था, यूनिवैक, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। कह रहा है कि जो कंप्यूटर में चिप इस्तेमाल किया जाता है वो किससे मिलकर के बना होता है। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, थर्ड है सिलिका, 4 है सिलिकॉन या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चिप होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, कंप्यूटर में जो चिप लगाई जाती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या लिखा है, सिलिकॉन, सॉरी सिलिका नहीं सिलिकॉन, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ए। यानी कि जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाम पायलट, सेकंड है पीसी, थर्ड है लैपटॉप, फोर्थ है मेन फ्रेम एंड फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड पीसी, राइट ऑप्शन सेकेंड नेम पीसी। पीसी ऐसा कंप्यूटर था जो कि जनरल पर्पस के लिए पर डेस्कटॉप कंप्यूटर का दूसरा नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी जो डेवलप की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, देखिए फर्स्ट है कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर 4 फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान ये जो लिखा है फोर्ट्रान, तो इससे देखिए 2 चीज़ बनता है, फोर्ट्रान यानी 4 से होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, ट्रांस से होता है ट्रांसलेशन, क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, और ऑप्शन 4 हो गया राइट आंसर फोर्ट्रान। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 19, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। कह रहा है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो किन दो कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ को मिला करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि किस किस कंप्यूटर का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उस हाइब्रिड कंप्यूटर में मिला होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, सेकेंड है मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, थर्ड है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, फोर्थ है सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका होगा थर्ड, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये जो कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं आपको 5, उसमें से आपको ये बताना है कि किस कंप्यूटर में हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है किसमें, ये सुपर कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर, ये लैपटॉप, या ये मेन फ्रेम, या फिर ए PDA। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ए PDA। PDA का पूरा नाम क्या होता है? PDA। PDA का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल, क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ठीक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस से होता है PDA का पूरा नाम। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर है क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज। यानी कि वो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की व्यवस्था सबसे पहले की गई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8sec, सेकेंड है 8BAC, थर्ड है Mark 1 एंड फोर्थ है S या SE बोल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Mark 1। क्या हो जाएगा? Mark 1। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। देखिए मैं पहले ही बता दिया था, जब पहला क्वेश्चन बता रहा था कि जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा जनरेशन कब से कब तक चला था। तो इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जो सेकेंड जनरेशन था वो कब से कब तक चला था। और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि SSC CGL 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूं भाई, अगर आप लोग इस वीडियो पे बने रहते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स में या फिर SSC में पूछे जाने वाले हैं मैं सबको कराऊंगा। ठीक है, आइए तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1946 से 1958, सेकेंड ऑप्शन दिया 1940 से 1960, थर्ड ऑप्शन है 1959 से 1965 एंड फोर्थ है 1957 से 1964। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 1959 टू लेकर के 1965। आपको पता होना चाहिए कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था वो क्या था। फर्स्ट जनरेशन जो था वो चला था 1946 से लेकर के 1959 तक चला था, 1959। एंड सेकेंड जनरेशन जो था वो चला था 1959 से लेकर के 1959 चला था, 1959 से लेकर के चला था 1959 से लेकर के चला था 1965 तक। और थर्ड जनरेशन जो था वो चला था 1965 से लेकर के 1971 तक। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन जो था वो चला था 1971 से लेकर के 1980 तक। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन, और अभी भी फिफ्थ जनरेशन से अभी तक चल रहा है, 1980 से लेकर के अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, ये कंप्यूटर के जनरेशन थे। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला था? 1959 से लेकर के 1965 तक। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनियक वाज 23 क्वेश्चन नंबर। तो ऐसा लग रहा है कि एनियक के बारे में ऐसे पूछ रहा है, मालूम पड़ रहा है किसी भूत के बारे में पूछ रहा है। एनियक वाज, एनियक था क्या? मालूम पड़ रहा है जिन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। एनियक एक प्रकार का कंप्यूटर था, लेकिन यह कैसा कंप्यूटर था? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कैसा कंप्यूटर था, एनियक कैसा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, या फिर एक मेमोरी डिवाइस, या फिर मेमोरी कोई उपकरण था, या फिर थर्ड ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर था लेकिन वो कैसा था? डिजिटल था। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया है क्या एक इंजन था।
तो आपको इसमें से बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सब ये भी एक कैलकुलेटर दिया है, यहाँ पे मेमोरी डिवाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, या फिर यहाँ पे इंजन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या चीज़, एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2013 में, तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कब, एसएससी सीजीएल 2013 में। ये पूछ रहा है कि बताइए कि वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जो मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था, मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए, ये देता है कभी कभी इसके आगे यूएसए भी लिख देता है कि मुरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो यूएसए है उसमें पहला कंप्यूटर कौन सा बना था। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा था, एडवेक था या फिर ओनिवेक था या फिर एनियक या फिर एडसेक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एनियक। क्या हो जाएगा, एनियक इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। कह रहा है कि जो कंप्यूटर बना था फर्स्ट जनरेशन का, तो वो किससे मिलकर बना था और क्या था वो, मतलब कौन सा कंप्यूटर कहा जाता था, मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इन सब को कहा जाता था। यानी कि उसको इलेक्ट्रिकल भी कहा जाता था, मैकेनिकल भी कहा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता था, या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स भी कहा जाता था। तो इन चारों ऑप्शन में से, सॉरी 5 ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बना हुआ था किससे मिलकर के, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के और ट्रिपल सी का जो भी एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। ये फर्स्ट लेसन के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उन सब को मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा सबसे पहले, और पढ़ाने के बाद जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सेकेंड चैप्टर से, मैं उसका भी क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है।